हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रैक चिल्ड्रन। कुछ प्रॉब्लम्स के चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू रहेंगी। सो बहुत सारे न्यू टॉपिक्स पे वीडियो आने वाले हैं एंड बहुत सारी वर्कशीट में लेकर आने वाली हूँ, जिससे आप बच्चों को हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए अभी से प्रिपेयर करा सकते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं वो प्लीज़ शेयर करें, एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, तभी आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकेंगे। सो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे एक कमेंट आया था कि एलकेजी की कॉन्वर्सेशन बुक का आप पीडीएफ भेजिए। सो देखिए, किसी भी बुक का पीडीएफ बनाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, तो मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो ही मैं बना देती हूँ, जिससे आपको एलकेजी में कॉन्वर्सेशन में क्या क्या है और किस तरह से बच्चे को प्रिपेयर कराना वो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, एंड ये बुक मैंने स्टोर से ली थी, तो अगर मुझे ऑनलाइन लिंक कहीं मिलता है तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड कर दूंगी कि आपको कहाँ से जाकर ये बुक को ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने आसपास के स्टोर्स में भी आपको ये प्री केजी की कॉन्वर्सेशन बुक आपको मिल जाएगी। तो आप बुक को एक बार देख लीजिए किस तरह की बुक है। ठीक है, बुक का नाम है कॉन्वर्सेशन ए। ठीक है, ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, बच्चों को देखिए, कॉन्वर्सेशन प्री केजी में ओनली पूछा जाता है, रिटर्न लिखने को नहीं आता है। लेकिन अगर आप फिर भी अगर आपको इसकी वर्कशीट अगर चाहिए है तो मैं इसका वर्कशीट बनाकर आपको दे सकती हूँ कि किस तरह से आपको बच्चों को प्रिपेयर कराना है। तो ओके, जैसे फर्स्ट आप देख रहे हैं माय रूटीन। तो इसमें देखिए क्या है कि बच्चे फुल सेंटेंस में, देखिए जब बच्चे प्री केजी में होते हैं तो उनको रिटर्न में लिखने को नहीं आता है, क्योंकि वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो उनसे ओनली पूछा जाता है। तो इसमें बच्चों को अगर फुल सेंटेंस में बोलते बनता है बच्चे से तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ इसको वन वर्ड में भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहले खुद क्वेश्चंस जो भी हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, एंड देन बच्चों से आप इंग्लिश में पूछिए, एंड उसके बाद उसी लाइन को आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि टीचर्स स्कूल में इंग्लिश में ही बच्चों से पूछेंगे। तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के बाद आप उसको हिंदी में भी बताइए कि ओके व्हाट इज़ द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, क्या है ना। तो बच्चों को समझ में आएगा कि इंग्लिश में इस तरह बोलते हैं, हिंदी में इसको इस तरह से बोलते हैं, तो बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जैसे माय रूटीन है तो इससे रिलेटेड देखिए 7-8 क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस बताती हूँ, जैसे आप बच्चों से पूछ सकते हैं व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब उठते हैं। आई गेट अप अर्ली एट 6 AM और 7 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब बच्चे फुल सेंटेंस इतना बड़ा नहीं बोल पाएंगे, तो आपसे बच्चों को आंसर सिर्फ हो सकता है सिर्फ 7 AM और 6 AM। ठीक है, डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, येस और नो। इसका आंसर बच्चे येस में दे सकते हैं और नो में भी दे सकते हैं। फिर व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल एट 7 AM और 8 AM। बच्चे स्कूल कब जाते हैं, व्हेन डू यू यानी आप स्कूल कब जाते हैं। आई गो टू स्कूल एट 7 AM और 6 AM या फिर 8 AM, जो भी आपका स्कूल टाइमिंग है। तो माई रूटीन में ऐसे क्वेश्चन है, जैसे फिर हाउ डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, व्हेन डू यू स्टडी एट होम, विथ whom डू यू प्ले एट होम। ठीक है, एट वॉट टाइम डू यू टेक योर डिनर एंड गो टू बेड। तो इस तरीके से माई रूटीन पे कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो आप बच्चों से पूछ सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। फिर सेकंड है फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं उसको किस तरीके से, उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये है। जैसे फर्स्ट है हाउ मैनी मील्स डू वी टेक इन अ डे, हम कितने बार खाना खाते हैं, है ना। तो बच्चे से भी इसका आंसर दे सकते हैं 3 मील्स, हम 3 बार 3 मील या 3 टाइम खाना खाते हैं। देन व्हाट मील डू यू टेक इन द मॉर्निंग, हम जो सुबह मील लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं ब्रेकफास्ट। फिर ऐसे है और क्वेश्चन हैं व्हाट फूड डू यू टेक इन द ब्रेकफास्ट, व्हाट मील डू यू टेक इन द आफ्टरनून, व्हाट फूड डू यू ईट ड्यूरिंग लंच, व्हाट मील डू यू टेक एट नाइट। ठीक है, आप और क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चों को प्रिपेयर करा सकती हैं। फिर थर्ड टॉपिक है रोड सेफ्टी। तो आप इसका एक कॉन्वर्सेशन प्लस जीके भी बोल सकते हैं कि जनरल नॉलेज भी आप बच्चों को दे सकते हैं, जनरल टाइप में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि कितने कलर की ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। तो 3 कलर्स की ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, कौन कौन सी, रेड, येलो और ग्रीन। फिर जैसे क्वेश्चन बच सकता है व्हाट डज द रेड लाइट से, तो रेड लाइट से कहते हैं स्टॉप, व्हाट डज द येलो लाइट से, वेट, व्हाट डज द ग्रीन लाइट से, गो। इस तरीके से आप जनरल क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं। एंड ठीक है, और ये क्वेश्चंस भी हैं तो आप बुक के अकॉर्डिंग भी तैयार करा सकते हैं। फिर
एनिमल्स होम, ठीक है, एनिमल्स कहाँ रहते हैं ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे वेयर डज अ रैबिट लिव, रैबिट कहाँ रहता है, ब्यूरो। वेयर डज अ बी लिव, अ बी लिव इन अ हाइव। वेयर डज अ रैट लिव, अ रैट लिव्स इन अ होल, ठीक है। तो ऐसे है। फिर वेयर डज अ लायन लिव, वेयर डज अ बर्ड लिव, इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछ सकते हैं। फिर से है एनिमल्स होम। ये एनिमल्स होम्स है मैन मेड होम्स, यानी कि जो हम लोग डोमेस्टिक आप बोल सकते हैं, जो पेट्स होते हैं उनके लिए जो हम घर में बनाते हैं, है ना, ये वो वाले एनिमल्स है। जैसे कि वेयर डज अ डॉग लिव, फिर वेयर डज अ काउ लिव, ठीक है, वेयर डज अ शीप लिव, वेयर डज अ हॉर्स लिव, वेयर डज अ हैन लिव। इस तरीके से क्वेश्चंस जो डोमेस्टिक पेट एनिमल्स होते हैं उनके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर है फेस्टिवल्स, कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे विच फेस्टिवल इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो लाइट्स का फेस्टिवल कौन सा है, दिवाली। वन वर्ड में आंसर बच्चा दे सकता है दिवाली। विच फेस्टिवल इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली, ठीक है। फिर और भी क्वेश्चंस है, जैसे नेम द गॉड हुज बर्थडे इज़ सेलिब्रेटेड ऑफ ऑन जन्माष्टमी। फिर ऐसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं फेस्टिवल से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चंस देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर्स एंड ट्रीज़। तो फ्लावर्स एंड ट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये देखिए 7 और 8 क्वेश्चंस हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अवर नेशनल फ्लावर, तो कौन सा है, लोटस। विच फ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड द सन, सनफ्लावर। विच फ्लावर कैन यू सी इन ऑल सीजन्स, रोज, राइट। नेम द फ्लावर दैट ग्रोज इन वाटर, तो इसमें आप ले सकते हैं लिली एंड लोटस, है ना, जो कि वाटर में ग्रो होते हैं। फिर ट्री से रिलेटेड, ओके। देन नेक्स्ट है एक्शन वर्ड, है ना, आपको ये पिक्चर्स दी जाएंगी बच्चों को, अन्य पिक्चर्स में सब लोग क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो कि बच्चों से पूछे जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बॉय डूइंग, बॉय क्या कर रहा है, ईटिंग कर रहा है। फिर व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग, क्या कर रही है, ड्रिंकिंग कर रही है। व्हाट इज़ द टीचर डूइंग, टीचर क्या कर रही है, टीचिंग करा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से पिक्चर्स है एंड पिक्चर्स को देखकर बच्चों को बताना है कि एक्शन वर्ड्स क्या हो रहे हैं। फिर गैजेट्स एंड मशीन, तो गैजेट्स और मशीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बच्चों को प्रिपेयर कराने हैं। जैसे वाई डू वी यूज़ मशीन्स, नेम फ्यू मशीन्स यू नो, है ना, विच मशीन इज़ यूज टू वॉश क्लोथ्स, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, आप ये देख सकते हैं। ओके, देन एनिमल रिडल, ओके, यहाँ पे आपको कुछ पहेली टाइप का रहेगा एंड ये बच्चों से पूछा जाएगा एंड बच्चों को आंसर देना है। जैसे और ये पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को देखकर बच्चे आसानी से आंसर दे पाएंगे। जैसे आई एम वेरी बिग, आई हैव 4 legs एंड 2 big ears, माई लॉन्ग नोज इज़ कॉल्ड अ ट्रंक, आई एम एन एलिफेंट। ट्रंक किसकी होती है, एलिफेंट की। तो ये एक पहेली टाइप का है कि दो तीन लाइन्स में रहेगा एंड लास्ट में आपको उसका आंसर देना है, वो भी इन पिक्चर्स को देखकर, ठीक है। देन सेकंड है फिर है अपोजिट्स से रिलेटेड कुछ अपोजिट्स, एक दूसरे के उल्टे जो अपोजिट्स होते हैं अपोजिट कहलाते हैं। जैसे हॉट एंड कोल्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर टॉल एंड शॉर्ट एंड बिग एंड स्मॉल, जैसे कि हॉट एंड कोल्ड का नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर यूजली कोल्ड। फिर टॉल एंड शॉर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, विच इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, हु इज़ टॉलर, अ हॉर्स और कैट, तो यहाँ पे देख के बताना है। देन स्मॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है हु इज़ बिगर, एन एलिफेंट और रैट, तो ये पिक्चर्स देखकर बच्चे बताएंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर पिक्चर रीडिंग, यहाँ पे पिक्चर्स रहेगी एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाएंगे, पिक्चर को दिखाकर ही बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर क्लास टीचर, तो आपकी क्लास टीचर का जो भी नाम है आपको वो बताना है। फिर जैसे हाउ मैनी चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लासरूम, है ना, तो जैसे कि यहाँ पर टोटल पिक्चर्स में हमको कितने टोटल 8 बच्चे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 8 बताना है, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द कलर ऑफ यूनिफॉर्म चिल्ड्रन वेयरिंग, वेयर इज़ द टीचर राइटिंग, वेयर आर द बुक्स केप्ट इन द क्लासरूम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पिक्चर को देखकर ही मैडम आपसे पूछेंगी, ठीक है। फिर क्या है टॉपिक
प्लेसेस इन माय नेबरहुड, आपके आसपास जो भी, आपके घर के आसपास जो भी प्लेसेस रहेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि व्हाट इज़ नेबरहुड, नेबरहुड होता क्या है? तो जो भी हमारे घर के आसपास चीज़ें होती हैं, जो दैट प्लेसेस अराउंड आवर हाउस, जो भी जगह होती है हमारे घर के आसपास, उनको हम नेबरहुड कहते हैं। जैसे नेम फ्यू प्लेसेस इन आर नेबरहुड, जैसे कि क्या हो सकता है? पोस्ट ऑफिस हो सकता है, बैंक हो सकता है, स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, मार्केट हो सकता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, या फिर आपको आइसक्रीम कहाँ मिलती है, या फिर जैसे आप बीमार हुए तो कहाँ गए, कहाँ जाना पड़ता है, इस ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेबरहुड से रिलेटेड। देन फिर एक स्टोरी द ग्रीडी डॉग, तो स्टोरी रहेगी कोई और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे स्टोरी है द ग्रीडी डॉग, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पहले आपको स्टोरी टीचर बता देंगी एंड देन आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आपको आंसर करना है, ठीक है। फिर लास्ट है आवर अर्थ, तो ये एक जीके टाइप का टॉपिक है। जैसे आर अर्थ, नेम द प्लानिट यू लिव ऑन, वी लिव ऑन द अर्थ। व्हाट इज़ द शेप ऑफ ऑफ द अर्थ, द शेप ऑफ द अर्थ इज़ राउंड। ऐसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे अर्थ से रिलेटेड। ओके, सो दैट्स ऑल। तो ये हुई जीके की बुक, है ना। तो अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, और वर्कशीट चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।